जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय को जानेंगे। इससे पीछे के 5वें और 6ठे अध्याय में हमने 7 प्रकार के पाताल लोक और सभी नरकों के बारे में जाना। तो आज के 7वें अध्याय में हम जानेंगे भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृतांत। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी अवश्य दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल जाती है। कथा को शुरू करेंगे इससे पहले प्रभु का सुमरन करना अनिवार्य है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो आज का 7वां अध्याय, इसमें श्री मैत्रेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, अब मैं भूर्व लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जितनी दूर तक जाता है, सागर समुद्र नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश ही पृथ्वी कहलाता है। जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, यानी जितना पृथ्वी का घेरा है, उतना ही विस्तार एवं परिमंडल भूर्वलोक का है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर समस्त नक्षत्र ब्रह्मांड मंडल और प्रकाशवान है, यानी चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर समस्त नक्षत्र मंडल प्रकाशवान है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध स्थित है तथा बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है और शुक्र से आगे 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल स्थित है और मंगल से भी आगे 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे दिवोजत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर की ओर शनि देव है और शनि से 1,00,000 योजन पर सप्त ऋषि मंडल है और सप्त ऋषियों से भी 1,00,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे त्रिलोकी की उच्चता के संबंध में वर्णन किया है। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भूमि भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहां कल्पांत तक रहने वाले भृगु और सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उनसे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी के विख्यात पुत्र निर्मलचित्त सनकादि निवास करते हैं। जनलोक से भी 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां पर वैराज नामक देवता का निवास है। तपलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर सत्यलोक स्थित है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, जिसमें फिर से मरने वाले अमरगण वास करते हैं। भूर्लोक का विस्तार मैं बता चुका हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण मुनिगण द्वारा पूजित स्थान है, वही दूसरा भूर्वलोक है। सूर्य एवं ध्रुव के बीच में
जो 14 लाख योजन की दूरी है, उसी को स्वर्गलोक कहा जाता है। हे मैत्रेय, ये कृतक, भू, भुव, स्व त्रिलोक्य कहलाते हैं तथा जन, तप और सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक है, जो कल्पांत में जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको कृताकृत भी कहते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमको सप्तलोक और सप्त पाताल का वृतांत कहा। इस ब्रह्मांड का विस्तार बस इतना ही है। यह ब्रह्मांड कैथे के बीज की तरह ऊपर नीचे सब तरह से अंडकटा से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुना जल से घिरा हुआ है और उस जल का संपूर्ण भाग अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से घिरा है तथा आकाश भूतों के कारण तामस, अहंकार और अहंकार महत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये सातों परस्पर एक दूसरे से 10 गुना है। महत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है और उसका भी न कभी अंत होता है और न वह संख्याहीन है, क्योंकि वह अनंत, असंख्य और समस्त जगत का कारण है। वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों एवं करोड़ों ब्रह्मांड है। जिस तरह काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, ठीक उसी प्रकार से स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित होती है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल के कणों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का कोई भी ह्रास नहीं होता, यानी उनकी कोई भी हानि नहीं होती। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्रा से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री हरि विष्णु जी भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण होते हैं। हे मुनि सत्तम, जिस तरह से धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुमर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं और जल, भूमि आदि के मिलने से ही सब प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर प्रकट हो जाते हैं, जिसके द्वारा यह समस्त जग उत्पन्न हुआ है। जो समस्त जगत, जो स्वयं जगत रूप में स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें वह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्मा ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी है। वह ब्रह्मा ही विष्णु का परम धाम है। वह पद संत एवं असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह समस्त चराचर जग उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही अव्यक्त रूप संसार है और यह समस्त संसार अंत में उसी में लीन हो जाता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। वह पर ब्रह्मा ही भगवान श्री हरि है। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का 7वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 8वें अध्याय में हम जानेंगे सूर्य, नक्षत्र और राशियों का प्रबंध तथा काल चक्र, लोकपाल और गंगा का आविर्भाव। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं
और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।